एंटार्क्टिका बर्फ से भरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है, जिसमें 1821 में पहली बार कदम रखा गया था। हमारी ज़मीन पर टोटल 7 कॉन्टिनेंट मौजूद हैं और एंटार्क्टिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जो पूरे का पूरा बर्फ से भरा हुआ है। एंटार्क्टिका बर्फ का इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसमें 5 किलोमीटर गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, जिसने इस कॉन्टिनेंट के 97% हिस्से को कवर किया हुआ है। बर्फ से भरा ये कॉन्टिनेंट 1,36,00,000 किलोमीटर स्क्वायर तक के एरिया में फैला हुआ है। इस कॉन्टिनेंट पर इतनी बर्फ है कि अगर वो एक साथ सारी पिघल जाए तो दुनिया भर के समुद्रों में 200 फीट तक का इजाफा हो जाएगा, चाहे जून जुलाई का गर्म मौसम ही क्यों ना हो। लेकिन एंटार्क्टिका का टेम्परेचर पूरे साल -50 डिग्री सेल्सियस से -90 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और यही वजह है कि जिसकी वजह से यहाँ ज़िंदगी की उम्मीद ना होने के बराबर है। पूरे एंटार्क्टिका में सिर्फ 2 ही ATM मशीन्स मौजूद हैं। यहाँ गर्मियों के 6 महीने मुसलसल दिन रहता है और सर्दियों के 6 महीने मुसलसल रात। ना ही एंटार्क्टिका में कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही इस कॉन्टिनेंट पर किसी का कब्जा है। कई लोगों का मानना है कि एंटार्क्टिका के इस बर्फ़ के नीचे कई राज छुपे हुए हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि इस बर्फ़ के नीचे एक दूसरी दुनिया आबाद है। 2014 में एक रिसर्च के दौरान एंटार्क्टिका से एक ऐसी चीज़ डिस्कवर की गई जिसने सबको हैरत में डाल दिया। इस रिसर्च के दौरान 3 इंसानी खोपड़ियाँ मिली, जो एंटार्क्टिका से मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियाँ थीं। नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले में ये खोपड़ियाँ बिल्कुल अलग थीं, क्योंकि इनके सर इंतहा से ज़्यादा बाहर निकले हुए थे। इस तरह की खोपड़ियाँ साइंटिस्ट को इजिप्ट से भी मिल चुकी हैं, जो इस बात की तरफ इशारा देती हैं कि शायद आज से हज़ारों साल पहले एंटार्क्टिका में भी लोग रहा करते थे। एंटार्क्टिका से अब तक 400 से भी ज़्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुकी हैं, जो बर्फ़ की लेयर के नीचे छुपी हुई हैं। 1911 में एंटार्क्टिका में मेटोराइट मिला था। मेटोराइट सख्त पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जो हमारी ज़मीन पर नहीं पाए जाते, बल्कि वो किसी और प्लैनेट से टूटकर आए होते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक इन मेटोराइट में से कई तकरीबन 7 लाख साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। 2015 में एंटार्क्टिका से एक छोटा मेटोराइट डिस्कवर किया गया था। रिसर्च के बाद पता चला कि ये मेटोराइट कहीं और से नहीं बल्कि मार्स प्लैनेट से टूटकर आया था, क्योंकि इसमें ऐसे बैक्टीरिया मौजूद थे जो मार्स पर पाए जाते हैं। 11,000 साल पहले एक ऐसा डिज़ास्टर आया था जिसका निशाना एक ऐसा शहर था जहाँ के लोग खुद को खुदा समझते थे, और वो शहर कोई और नहीं बल्कि एटलांटिस था। कहा जाता है कि एटलांटिस का गुमशुदा शहर भी एंटार्क्टिका में मौजूद बर्फ़ के पहाड़ों के नीचे ही कहीं दफन है। बर्फ़ के इस कॉन्टिनेंट में ऐसे ऐसे राज दफन हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पिछले कई सालों से साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स एंटार्क्टिका के इन राजों को ढूंढ निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं, और रिसर्च के दौरान इन्होंने ऐसी चीज़ें डिस्कवर की हैं जिन्होंने इन राजों को फाश करने की बजाय इस कॉन्टिनेंट को और भी मिस्टीरियस बना दिया है। यूँ कहें कि एंटार्क्टिका की मिस्ट्री सुलझने की बजाय उलझती ही जा रही है। साइंटिस्ट्स को इस बड़े एरिया पर फैले हुए कॉन्टिनेंट से कुछ ऐसे सबूत भी मिल चुके हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि आज से लाखों साल पहले एंटार्क्टिका पर लाइफ एग्जिस्ट करती थी और ये जगह भी रहने के काबिल हुआ करती थी।